हाय बच्चों, मैं हूं आपका हिंदी अध्यापक वासुदेव। आज मैं सच्ची भक्ति की महिमा पर प्रकाश डालने वाला हूं और आप सच्चा भक्त बनकर भगवान की प्रेम का पात्र बनने के लिए सन्नद्ध रहिए। चलिए इस अद्वितीय यात्रा का अनुभव करते हैं। रैदास पद। इस पाठ में कवि परिचय, पद, प्रश्नाभ्यास, योग्यता विस्तार, शब्दार्थ और टिप्पणियाँ देखते हैं। रैदास पद के पहले भाग में कवि परिचय, पहला पद, प्रश्नाभ्यास, योग्यता विस्तार, शब्दार्थ और टिप्पणियाँ देखते हैं। पहले पद सीखने से प्राप्त होने वाली संप्राप्तियाँ देखते हैं। सच्ची भक्ति की परिभाषा जान सकेंगे। सस्वरवाचन करके कविता की मूल भाव ग्रहण कर सकेंगे। श्रेष्ठ बनने की प्रेरणा प्राप्त कर सकेंगे। प्राचीन कवियों की भाषा में भिन्नता को पहचान सकेंगे। कविता के छंद, लय, अलंकार जैसे बाहरी तत्वों को जान सकेंगे। भगवान और भक्त के बीच के संबंध पर चर्चा कर सकेंगे। तुक का सौंदर्यानुभूति प्राप्त कर सकेंगे। भाषाई खेलों में या प्रतियोगिताओं में भाग ले सकेंगे। रैदास पद। इस कविता के कवि रैदास के बारे में जानते हैं। रैदास जी का वास्तविक नाम संत रविदास था। रैदास का जन्म सन 1388 और देहावसान सन 1518 में बनारस में हुआ। इनकी ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। कबीर की तरह रैदास भी संत कोटि के कवियों में गिने जाते हैं। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावों में रैदास का जरा भी विश्वास न था। व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे को ही सच्चा धर्म मानते थे। रैदास ने अपनी काव्य रचनाओं में सरल व्यावहारिक ब्रजभाषा का प्रयोग किया है, जिसमें अवधी, राजस्थानी, कड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का मिश्रण है। रैदास को उपमा और रूपक अलंकार विशेष प्रिय रहे हैं। रैदास के 40 पद सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित हैं। पहले पद, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी में कवि अपने आराध्य को याद करते हुए उनसे अपनी तुलना करता है। उसका प्रभु बाहर कहीं किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं विराजता, वरन उसके अपने अंतस में सदा विद्यमान रहता है। यही नहीं, वह हर हाल में, हर काल में उससे श्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न है। इसीलिए तो कवि को उन जैसा बनने की प्रेरणा मिलती है। बोधात्मक प्रश्न। सोचकर सही विकल्प पहचानिए। पहला प्रश्न, रैदास का वास्तविक नाम क्या था? कबीरदास, रामदास, नामदेव, रविदास। बहुत बढ़िया, सही जवाब। रैदास का वास्तविक नाम रविदास था। दूसरा प्रश्न, रैदास ने अपनी काव्य रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया? मैथिली, सिंधी, ब्रजभाषा, तुलु। बहुत बढ़िया, सही जवाब। रैदास ने अपनी काव्य रचनाओं में ब्रजभाषा का प्रयोग किया। तीसरा प्रश्न, रैदास को मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा पर विश्वास था। सही या गलत? बहुत बढ़िया, सही जवाब। रैदास को मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा पर विश्वास नहीं था। चौथा प्रश्न, कबीर की तरह रैदास भी
संत कोटि के कवियों में गिने जाते हैं। सही या गलत? बहुत बढ़िया, सही जवाब। कबीर की तरह रैदास भी संत कोटि के कवियों में गिने जाते हैं। रैदास का पहला पद। इस पहले पद का नए शब्द देखते हैं। नए शब्द, शब्दार्थ और टिप्पणियाँ। वास शब्द का अर्थ है गंध, वास। समानी, इस शब्द का अर्थ है समाना, सुगंध का बस जाना, बसा हुआ, समाहित। घन शब्द का अर्थ है बादल। मोरा शब्द का अर्थ है मोर, मयूर। चितवत शब्द का अर्थ है देखना, निरखना। चकोर शब्द का अर्थ है तीतर की जाति का एक पक्षी जो चंद्रमा का परम प्रेमी माना जाता है। भाती शब्द का अर्थ है बत्ती। रुई पुराने कपड़े आदि को ऐंठकर या बटकर बनाई हुई पतली पूनी जिसे तेल में डालकर दिया जलाते हैं। ज्योति शब्द का अर्थ है ज्योति, देवता के प्रीत्यर्थ जलाया जाने वाला दीपक। बड़े शब्द का अर्थ है बढ़ाना, जलना। राति, इस शब्द का अर्थ है रात्रि। सुहागा, इस शब्द का अर्थ है सोने को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में आने वाला क्षार द्रव्य। दासा, इस शब्द का अर्थ है दास, सेवक। अब इस पहले पद को चलचित्र के रूप में देखते हैं। कक्षा की नई पाठ्य पुस्तक काव्य खंड छठवां पाठ रैदास के पद आपके लिए है। आनंद लीजिए। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चित वही चंद्र चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोन ही मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। पहले पद का स्पष्टीकरण देखते हैं। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। इस पंक्ति का भावार्थ, रात दिन मैं भगवान राम के नाम जपता रहता हूँ, वह भला अब कैसे बंद हो सकता है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। इस पंक्ति का भावार्थ, प्रभु जी आप चंदन हो और मैं पानी हूँ। जैसे चंदन के संपर्क में रहने से पानी में उसकी सुगंध बस जाती है, वैसे ही मेरे अंग अंग में आपकी भक्ति की सुगंध समा गई है। प्रभु जी
तुम गनबन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। इस पंक्ति का भावार्थ, प्रभु जी आप बादल हो और मैं मोर हूँ। जिस प्रकार वर्षा के बादल को देखकर मोर प्रसन्न नाचता है, ठीक वैसे ही आपकी भक्ति में डूबकर मेरा मन भी नाच उठता है। इस पंक्ति में कवि आगे कहते हैं कि प्रभु जी आप चांद हो और मैं चकोर हूँ। जिस प्रकार चंद्रमा को अत्यधिक प्रेम करने वाला चकोर पक्षी उसे प्रेम से निहारता रहता है, उसी प्रकार मैं भी आपके इस पवित्र और सुंदर रूप को भक्ति और प्रेम से निहारता रहता हूँ। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। इस पंक्ति का भावार्थ, प्रभु जी आप दीपक हो और मैं उस दीपक की बाती हूँ जिसकी ज्योति रात दिन जलती रहती है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। इस पंक्ति का भावार्थ, प्रभु जी आप मोती हो और मैं धागा हूँ जिसमें वह पिरोना चाहता है। इस पंक्ति में आगे कहते हैं कि रविदास जी के कनकन में प्रभु के समा जाने से वे ठीक वैसे ही पवित्र हो गए हैं जिस प्रकार सोने में सुहागा मिलाने से सोना शुद्ध हो जाता है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। इस पंक्ति का भावार्थ, हे प्रभु मेरी भक्ति ऐसी है कि आप मेरे स्वामी हो और मैं आपका सेवक हूँ। कवि रैदास ने अपने पहले पद में प्रभु जी को चंदन, घनश्याम, चांद, दीपक, मोती और स्वामी के समान आराज करते हुए खुद को पानी, मोर, चकोर, बाती, धागा और दास से तुलना की है। कवि रैदास ने पहले पद में तुक का सुंदर प्रयोग किया है। हिंदी भाषा में तुकान शब्द ऐसे दो शब्दों को कहा जाता है जिनके अंत का वर्ण समान हो। पहले पद में तुकांत शब्द पानी, समानी, मोरा, चकोरा, बाती, राती, धागा, सुहागा, दासा, रैदासा, इन शब्दों में अंत का वर्ण समान है। कवि रैदास ने पहले पद में उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग किया है। उपमा का अर्थ है तुलना। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। पहले पद में रैदास ने चंदन पानी, घन मोरा, चंद चकोरा, दीपक बाती, मोती धागा, सुहागा सोना, स्वामी दासा, इन शब्दों से प्रभु को और खुद को तुलना की है। बोधात्मक प्रश्न। सोचकर सही विकल्प पहचानिए। पांचवा प्रश्न, रैदास किनके नाम जपते रहते थे? भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु, भगवान शिव। बहुत बढ़िया, सही जवाब। रैदास भगवान राम के नाम जपते रहते थे। छठवां प्रश्न, चंद्रमा को अत्यधिक प्रेम करने वाले पक्षी का नाम बताइए। कोयल, कौवा, चकोर, चातक। बहुत बढ़िया, सही जवाब। चंद्रमा को अत्यधिक प्रेम करने वाला पक्षी चकोर है। सातवां प्रश्न, रैदास ने पहले पद में किस अलंकार का प्रयोग किया था? रूप का अलंकार, उपमा अलंकार, शब्द अलंकार, अनुप्रास अलंकार।
बहुत बढ़िया, सही जवाब। रैदास ने पहले पद में उपमा अलंकार का प्रयोग किया था। 8वां प्रश्न, निम्न शब्दों में से तुकान शब्दों को पहचानिए। चंद चकोरा, स्वामी दासा, चंदन पानी, पानी समानी। बहुत बढ़िया, सही जवाब। निम्न शब्दों में तुकांत शब्द पानी समानी। रैदास पद, इस पद के मुख्य बिंदु देखते हैं। संत रैदास जी का वास्तविक नाम रविदास था। उन्होंने इस पद में सच्चे भक्ति की परिभाषा दी। रैदास ने इस पद में प्रभु राम के नाम जपता रहता था। उन्होंने प्रभु जी को चंदन, घनश्याम, चांद, दीपक, मोती और स्वामी की भांति आराध्य करते हुए खुद को पानी, मोर, चकोर, बाती, धागा और दास से तुलना करके उपासना करते थे। इस पद में तुकांत और उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया। रैदास पद, अब तक की सीखी हुई बातों पर प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न, रैदास को किन विषयों पर विश्वास न था? व्यक्ति पूजा, मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, मूर्ति पूजा तथा तीर्थ यात्रा। बहुत बढ़िया, सही जवाब। रैदास को मूर्ति पूजा तथा तीर्थ यात्रा पर विश्वास न था। दूसरा प्रश्न, रैदास की व्यावहारिक ब्रज भाषा के प्रयोग में किन भाषाओं के शब्दों का मिश्रण है? अवधी, राजस्थानी, उर्दू और फारसी, ये सभी। बहुत बढ़िया, सही जवाब। रैदास की व्यावहारिक ब्रज भाषा के प्रयोग में अवधी, राजस्थानी, उर्दू और फारसी ये सभी शब्दों का मिश्रण है। तीसरा प्रश्न, मोरा शब्द का प्रचलित रूप पहचानिए। अधिक, मोर, चकोर, चांद। बहुत बढ़िया, सही जवाब। मोरा शब्द का प्रचलित रूप मोर। चौथा प्रश्न, रैदास ने अपने स्वामी को किन किन नामों से पुकारा है? मोती, चंदन, चंद्रमा, ये सभी। बहुत बढ़िया, सही जवाब। रैदास ने अपने स्वामी को मोती, चंदन, चंद्रमा इन नामों से पुकारा है। पांचवा प्रश्न, घन शब्द का अर्थ पहचानिए। बादल, ज्यादा, आकाश, भगवान। बहुत बढ़िया, सही जवाब। घन शब्द का अर्थ बादल। छठवां प्रश्न, स्वामी दासा अलंकार पहचानिए। रूपक, उपमा, यमक, अनुप्रास। बहुत बढ़िया, सही जवाब। स्वामी दासा में उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। सातवां प्रश्न, प्रचलित रूप का सही जोड़ी बनाइए। चंद, बाती, बरे, राती। बत्ती, चांद, रात्रि, जलना। बहुत बढ़िया, सही जवाब। आपने सही जोड़ी बनाई। आठवां प्रश्न, कविपरिचय के आधार पर सही जोड़ी बनाइए। रैदास का जन्म, सिखों का पवित्र ग्रंथ, सिकंदर लोदी, उपमा। गुरु ग्रंथ साहिब, बनारस, तुलना, दिल्ली सुल्तान। बहुत बढ़िया, आपने सही जोड़ी बनाई।
रैदास पद। इस पहले पद के द्वारा आप इन संप्राप्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। सच्चे भक्ति की परिभाषा जान सकते हैं। सस्वर वाचन करके कविता की मूल भाव ग्रहण कर सकते हैं। श्रेष्ठ बनने की प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। प्राचीन कवियों की भाषा में भिन्नता को पहचान सकते हैं। कविता के छंद, लय, अलंकार जैसे बाहरी तत्वों को जान सकते हैं। भगवान और भक्त के बीच के संबंध पर चर्चा कर सकते हैं। तुक का सौंदर्यानुभूति प्राप्त कर सकते हैं। भाषाई खेलों में या प्रतियोगिताओं में भाग ले सकते हैं। रैदास पद पहला भाग संपन्न हुआ। धन्यवाद। अध्यापकों के लिए सूचनाएं। पहले पद में भगवान और भक्त की जिन जिन चीज़ों से तुलना की गई है उनका उल्लेख करवाइएगा। तुकान शब्दों का परिचय करवाइएगा। पाठ में आए पहले पद को कक्षा में गाकर सुनाइएगा। अन्य कवियों की रचनाओं का संकलन करवाइएगा। अलंकार का अन्य उदाहरण दीजिएगा।